गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग चैप्टर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक पर बेस्ड हैं और आपके चैप्टर से ही पूरे सारे क्वेश्चन जो है फ्रेम है। तो अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी होंगी थ्योरी की, तो आज आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, जिससे आप लोगों का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। तो कब प्राप्त हुई थी? सन 1950 में, सन 1960 में, सन 1600 में, सन 1700 में। तो कब हुई थी? 1600 में हुई थी। आप लोगों का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1700 में, 1850 में, 1800 में और 1750 में। तो कब की गई थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1800 में की गई थी। कब की गई थी? 1800 में की गई थी। तो इसमें भी ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किया गया, किस वायसराय के द्वारा किया गया? तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? तो जब इस विश्वविद्यालय का गठन हुआ उस समय यहाँ पर जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। तो कौन जो थे यहाँ के वायसराय थे उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। तो ऑप्शन डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वुड एबट रिपोर्ट किस सन में प्रस्तुत की गई? जो वुड की एबट रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1935 में, 1937 में, 1936 में, 1939 में। तो वुड एबट के द्वारा जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी किस सन में दी थी? 1937 में दी थी। ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ था? 1936 में, 1938 में, 1937 में, 1939 में। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। साथ ही ये जो सम्मेलन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर होगी, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने दिया था? किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की जो अलमारी है वो भारत और अरबी के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर होगी? ये कथन किसका है? लॉर्ड विलियम का, बेंटिक का, मैकाले का, ऑकलैंड का। तो किसने कहा था? ये मैकाले ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था? किसने दिया था भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव? और कौन से आज्ञा पत्र में दिया गया था? तो ये पूछा गया है कि किस आज्ञा पत्र में दिया गया था। 1813 के आज्ञा पत्र में, 1835 के मैकाले के विवरण पत्र में, या फिर 1833 के आज्ञा पत्र में, या फिर 1854 के वुड के घोषणा पत्र में दिया गया था? तो किस में दिया गया था? जो वुड का घोषणा पत्र 1854 का आया था उसमें जो है आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन डी आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ हुई, तो कब प्रारंभ हुई थी? 1814 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो कब प्रारंभ हुई थी भारतीय स्कूलों के लिए सहायता और अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्टाग समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? हर्टाग जो समिति है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, सर फिलिप हर्टाग, लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन थे हर्टाग समिति के अध्यक्ष? कौन थे? इसके जो अध्यक्षता है उसमें गठित की गई थी तो सर फिलिप हर्टाग जो थे हर्टाग समिति के अध्यक्ष थे, और इनकी ही अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई, तभी इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम हर्टाग समिति पड़ गया। तो ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। डॉक्टर माइकल सैडलर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड वेलेजली। तो कौन थे इस आयोग के अध्यक्ष? डॉक्टर माइकल सैडलर थे। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा।
और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ये भी आप लोग जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हंटर आयोग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। पहला है हंटर कमीशन, दूसरा है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, तीसरा है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हंटर आयोग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। हंटर आयोग को हंटर कमीशन साथ ही प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग दोनों नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो आप लोगों का सी है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। हंटर आयोग को हंटर कमीशन साथ ही प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1854 की घोषणा पत्र को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। 1854 में जो घोषणा पत्र आया था वुड के द्वारा, उस घोषणा पत्र को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा, ये सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन है आप लोगों का डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो 1854 का घोषणा पत्र था उसे वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जो शिक्षा में छनाई और निस्यंदन का सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, सर टिपिन के द्वारा। तो शिक्षा में जो छनाई का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी जाना था कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है वो कितने वर्षों तक चला। 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 1813 से 1833 तक, ए और सी दोनों। तो जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है वो कितने वर्षों तक चला था। 20 वर्ष तक चला था। साथ ही इसका जो समय काल है वो कितना था, 1813 से 1833 तक का था। तो इसमें जो आप लोगों का ऑप्शन सही होने वाला है वो ए भी सही है और सी भी सही है। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, किसमें, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों दे रखा है। तो 20 वर्ष तक चला। अगर सालों में जाने तो 20 वर्ष तक, अगर इसका जो सन के अनुसार इसको हम लोग समय काल के अनुसार जाने तो 1813 से 1833 तक जो है चला। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश शासक के विवरण पत्र द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। तो किस ब्रिटिश शासक के विवरण पत्र के द्वारा जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है जो 20 साल तक चला उसका अंत हुआ था। विलियम बेंटिक, सर टिपिन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कर्जन। तो कौन आया भारत में और किसने विवरण पत्र जारी किया था, जिस विवरण पत्र के द्वारा जो प्राच्यवादी थे उनको भी क्या संतुष्टि मिली थी और साथ ही जो पाश्चात्यवादी थे उनको भी संतुष्टि मिली थी। तो इनके द्वारा विवरण पत्र जारी किया गया वो कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड ऑकलैंड जो हैं उनके द्वारा जो विवरण पत्र जारी किया गया था उसी विवरण पत्र के द्वारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ था। तो इस विवाद का अंत किसके द्वारा माना जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड के विवरण पत्र के द्वारा माना जाता है। तो गाइस हम लोगों ने अपने जो चैप्टर 4 है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप लोगों ने क्लासें बहुत अच्छे से देखी होंगी तो आज आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू अपने जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।